हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्टर डाटा यूजिंग स्लाइसर्स। मतलब आज हमें स्लाइसर का यूज़ सीखना है कि कैसे स्लाइसर्स का यूज़ करके आप डाटा को फिल्टर करते हैं। जो स्लाइसर का यूज़ है वो हमारा पाइवेट टेबल में किया जाता है। ठीक है। ये जो स्लाइसर है वो क्या करता है कि आपका वन क्लिक कंट्रोल है। मीन्स इसमें एक क्लिक के द्वारा ही आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। तो रिलेवेंट नॉलेज का फर्स्ट पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि स्लाइसर आर वन क्लिक कंट्रोल इंट्रोड्यूस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जो ये स्लाइसर आपका जो फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में आया था ये ऑप्शन फर्स्ट टाइम। ठीक है। इसका जो यूज़ है वो आपका क्या करते हैं कि डाटा तो आप फिल्टर फिर भी कर सकते हैं। फिल्टर करते थे, अभी तक जो डाटा फिल्टर करते थे वो इंटरेक्टिवली करते थे। ठीक है। when you apply filter data change in dynamically मीन्स जो अब आप फिल्टर अप्लाई करते थे वो होता था डायनामिकली चेंज होता था, लेकिन अब जो स्लाइसर यूज़ करेंगे वो इंटरेक्टिवली डाटा को चेंज करेगा। ये डिफरेंस क्या है ये आप समझ लीजिएगा प्रैक्टिकल के अंदर। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लाइसर। तो स्लाइसर एक्चुअल में है क्या? स्लाइसर है आपका वन क्लिक कंट्रोल होता है। A slicer is like an extension of a pivot table। pivot table में एक एक्सटेंशन मीन्स एक ऑप्शन की तरह है जो मेकिंग फिल्टरिंग ऑफ डाटा इवन मोर इजी, मतलब बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करता है। इसके दो पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये कैसे इजीली फिल्टर करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि फर्स्ट पॉइंट में इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जैसे आप बार बार इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे पाइवेट टेबल में ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना, वहाँ पे आप बार बार क्लिक करते हो हेडर पे, तब आप उसके डाटा को फिल्टर करते हो। ठीक है। लेकिन इसमें जब स्लाइसर यूज़ करेंगे यू कैन क्लिक ऑन ए स्लाइसर तो क्विकली फिल्टर होगा। ठीक है। एक ही क्लिक में फिल्टर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि स्लाइसर जो है हमारा ये आप स्प्रेडशीट में कहीं भी रख सकते हो। यू कैन प्लेस ए स्लाइसर एनीवेयर यू वांट ऑन द स्प्रेडशीट विदाउट मूविंग द पाइवेट टेबल, मतलब पाइवेट टेबल को बिना मूव किए। ठीक है। तो ये आपका स्लाइसर के दो यूज़ बताए गए। फर्स्टली तो ये आपका कहीं इसका स्लाइसर का ऑप्शन जो अवेलेबल होता है उसको आप लगाने के बाद उसको कहीं भी स्प्रेडशीट में मूव करा सकते हैं पाइवेट टेबल को बिना हिलाए डुलाए। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बताया गया है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से कहीं ज़्यादा क्विकली काम करता है किसी भी डाटा को पाइवेट टेबल के अंदर फिल्टर करने के लिए। ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि क्रिएट पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल क्रिएट करनी है एक इस चैप्टर के प्रैक्टिकल के लिए। तो हम ये चीज़ पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे एक पाइवेट टेबल बनाई जाती है। ठीक है। तो ये जो पाइवेट टेबल है आप लास्ट की तरह, लास्ट जैसे हमने यूज़ किया था उसी तरह हम पाइवेट टेबल बनाएंगे इसका। तो पाइवेट टेबल बनाने के लिए मेरे पास पहले से शीट अवेलेबल है। ये शीट है हमारी, इसका पाइवेट टेबल बनाना है। सारे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पाइवेट टेबल के ऑप्शन पे पाइवेट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। ओके प्रेस करते हैं। जैसे ही ओके प्रेस करते हैं हमारे सामने एक पाइवेट टेबल बन के तैयार हो गई है। ठीक है। पाइवेट टेबल बन के तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू द बुक, सेम एज हमने पाइवेट टेबल बना ली है। और नेक्स्ट पेज पे जो हमारा डिस्प्ले है वो 2010 ऑफिस का डिस्प्ले दिखाया गया है, जबकि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल वो 2013 ऑफिस है। ठीक है। तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी मोस्टली स्टेप्स सेम है। ठीक है। तो इसमें आपके जैसे पाइवेट टेबल बनी हुई है, तो पाइवेट टेबल बनने के बाद करना क्या है फोर्थ स्टेप में? फोर्थ स्टेप कह रहा है कि व्यू करना है। किसको व्यू करना है? जेंडर्स को। ठीक है। जेंडर व्यू करने हैं। तो जेंडर व्यू करने के लिए दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे पाइवेट टेबल में। एक तो हम जेंडर को प्लेस करेंगे कहाँ पे? रो लेवल और वैल्यूज़ वाले ऑप्शन में। और दूसरा सिटी
सिटी वाले ऑप्शन को प्लेस करेंगे किसमें, रो लेवल एंड सेम एज वैल्यूज़ में। ठीक है, तो वे दोनों चीज़ों को हम प्लेस करेंगे, दोनों ऑप्शंस को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पाइवेट टेबल में। ये हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमने किस चीज़ को प्लेस करना है और कहाँ पे प्लेस करना है। फर्स्ट हमें जेंडर को पिक करना है, यहाँ से जेंडर पिक किया और रोज में ड्रॉप करना है, रोज में ड्रॉप कर दिया। फिर से जेंडर को पिक करना है और वैल्यूज़ में ड्रॉप करना है, वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दिया। सेकंड थिंग बताया गया था कि सिटी, सिटी को पिक करना है और सिटी को भी सेम एज रोज एंड वैल्यूज़ में प्लेस करना है। ठीक है, जैसे हम ये काम कर लेते हैं तो हमारी एक प्राइवेट टेबल जो है वो डाटा फिल्टर करके दिखा रही है यहाँ पे। ये सारा हमारा डाटा है प्राइवेट टेबल के अंदर जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस डाटा में हमें क्या यूज़ करना है, स्लाइसर का यूज़ करना है। तो स्लाइसर यूज़ कैसे होगा, बुक के स्टेप्स के अकॉर्डिंग अप्लाइंग स्लाइसर। स्लाइसर का यूज़ कैसे करते हैं, ऑप्शन टैब में जाके, ये 4 स्टेप लिखे गए हैं जिनसे आप स्लाइसर का यूज़ करेंगे। ऑप्शन टैब में जाके इंसर्ट स्लाइसर, जो कि शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा आपको, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और ये कहाँ होगा शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, ऑप्शन टैब में। ठीक है, इसके द्वारा हम इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए। जैसा कि ये बताया था मैंने अभी आपको लास्ट में कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं 2010 ऑफिस के हैं, तो 2013 ऑफिस में थोड़ा सा वेरिएशन है। ये जो सारे ऑप्शन होंगे, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो 2013 में एनालाइज टैब के अंदर हैं। एनालाइज टैब में फिल्टर ग्रुप में, फिल्टर ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर ये ऑप्शन रहा। तो जैसे हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट स्लाइसर का पॉपअप आ जाता है। उसमें हमें चूज करना है कि जो बुक में बताया गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेटर है। तो बुक में हम चलते हैं, बुक में क्या बताया गया है कि आपको जो स्लाइसर यूज़ करना है वो आपको ग्रुप वाला ये ऑप्शन चूज़ करना है स्लाइसर मेन्यू में से, ग्रुप वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो ग्रुप वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। इंसर्ट स्लाइसर पे गए, इंसर्ट स्लाइसर पे जाने के बाद सेम एज ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें से हम ग्रुप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप पे क्लिक किया और ग्रुप पे क्लिक करने के बाद ओके प्रेस किया। जैसे ही ओके प्रेस करते हैं हमारे सामने जो डिस्प्ले आ गई है वो ये डिस्प्ले, ये हमारा स्लाइसर का ऑप्शन आ गया है। ये देखिए, ये जो है हमारा स्लाइसर का ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जो ऊपर मेंशन किया गया है ये हमारा जो हेडर है, वहाँ पे जो हेड था वो ग्रुप जो हमने सेलेक्ट किया था अभी वो है। और ग्रुप में हमारे केवल 3 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये तीनों, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन थे। उसको मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कि मेन जो शीट है उसमें 3 ही ग्रुप के अंदर 3 ही सब्जेक्ट है मेनली। ठीक है, तो ये शीट हमारी शीट 1 में था जो ऑप्शन था। ये देखो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं इसके अंदर हमारे केवल बायोलॉजी है, कॉमर्स है और कंप्यूटर साइंस है, केवल 3 ही सब्जेक्ट हमारे हैं। तो इसीलिए जो ग्रुप में स्लाइसर के अंदर ग्रुप में ऑप्शन जो आए हैं वो 3 ही ऑप्शन आए हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करना है तो हम बुक में देखते हैं। जैसे हमारे सेम फिगर हमारे सामने अवेलेबल है जो हमारी बुक में भी दिखाया गया है। ना हमें क्या करना है, देखो 5th स्टेप में बता रहा है कि फ़िल्टर करना है ग्रुप में। तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हम कॉमर्स पे क्लिक करते हैं तो प्राइवेट जो टेबल है उसमें आपका जो काउंट है, ठीक है, जेंडर एंड सिटी का जो काउंट है वो कॉमर्स ग्रुप के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ठीक है, अभी एक बार आप देख लो कि जो वैल्यूज़ हैं प्राइवेट टेबल में वो कैसी वैल्यूज़ हैं। मीन्स जो मेल हैं वो टोटल 4 आ रहे हैं, किसमें, जेंडर के अंदर, और सिटी के अंदर भी 4 आ रहे हैं। ठीक है, और
सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ऐसे फीमेल और मेल दोनों सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब अगर हमें ग्रुप स्लाइसर का जो ऑप्शन है, मैं उसमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो पाइवेट टेबल चेंज होगी हमारी। तो मैं कर रहा हूँ कॉमर्स पे क्लिक। जैसे मैंने कॉमर्स पे क्लिक किया तो देखो हमारे केवल वही वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हुआ है, और वो सिटी वाइज भी चेंज हो गई है, क्योंकि हमने सिटी वाइज तो पाइवेट टेबल का डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, अब स्लाइसर लगा दिया ग्रुप वाइज, तो कॉमर्स के जितने स्टूडेंट हैं, बेंगलोर में एक फीमेल है, गुड़गांव में एक है। ठीक है, और मेल कितने हैं, एक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया है। ठीक, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे करके बताया गया है। ठीक है, इस ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है कि आपके कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब सिक्स जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि आप चाहो तो एक स्लाइसर में जितने ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसमें आप मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना होगा। मीन्स अभी कॉमर्स पे क्लिक है, तो अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हैं और देन कंप्यूटर साइंस पे भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो आपके डबल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो अगर हमारे दोनों ऑप्शन सेलेक्टेड है, मीन्स कॉमर्स और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने कितने हैं, दो, चार तो आपके फीमेल हैं और दो आपके मेल हैं। ठीक है, टोटल 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस है। इसमें बायोलॉजी कैलकुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि आगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कि मल्टीपल हेडर्स, हम मल्टीपल हेडर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने केवल एक ही हेडर लिया था जिसका नाम था ग्रुप। ठीक है, तो अब इस ग्रुप हेडर को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, हम इसकी आउटर लाइन पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं, तो हमारा ये स्लाइसर ऑप्शन डिलीट हो गया है। अब फिर से हमें स्लाइसर का यूज़ करना है। ठीक है, हम एनालाइज टैब में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मल्टीपल ले सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल हेडर्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल हेडर्स बुक के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। बुक में हमारा जो दिया गया ऑप्शन वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हेडर्स को यूज़ किया गया है। ठीक है, दो हेडर्स लिए गए हैं, एक क्लास एंड एक फेवरेट कलर। ये दो हेडर्स आपके यूज़ करने हैं इंसर्ट स्लाइसर में। ठीक है, सो इंसर्ट स्लाइसर, क्लास, फेवरेट कलर, क्लिक किया, ओके। तो देखो दो हमारे पास स्लाइसर्स अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, दो स्लाइसर अवेलेबल हो गए हैं। अब इसमें आप आगे चलेंगे, सेम एज जैसी डिस्प्ले आपकी बुक में दिया गया है, जैसा फिगर सेम वैसा फिगर आपका प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे, इसमें क्या कौन सा एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में एग्जांपल देख लीजिए कि आप को जेंडर कैलकुलेट करने हैं, जेंडर काउंट करने हैं। ठीक है, जेंडर काउंट करने हैं। ठीक है, जेंडर काउंट करने हैं और किस के अकॉर्डिंग काउंट करने हैं कि क्लास 10th में जो ऑरेंज कलर ले रखा हो वे कितने बंदे हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में जिन्होंने ऑरेंज कलर ले रखा वो कितने बंदे हैं, ये देखना है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्टली क्लास 10th में को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्लास 10th पे क्लिक करते हैं तो ओनली क्लास 10th के आगे हैं, और यहाँ पे देखो क्लास 10th में केवल ब्लू और ऑरेंज ही लिया हुआ है, ब्लैक ग्रीन वाइट है ही नहीं, इसलिए ब्लैक ग्रीन वाइट हमारे पास ऑप्शन ही खत्म हो गया है। ठीक है, ऑप्शन जिसको बोलते हैं हम ग्रेड आउट हो गया है, हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्लास 10th में। और हमें अकॉर्डिंग टू बुक क्या करना है, ऑरेंज कलर चूज करना ओनली। ठीक है, तो ऑरेंज कलर पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारी जो पाइवेट टेबल है वो अकॉर्डिंग टू बोथ स्लाइसर के द्वारा जो हमने चेंजेस किए हैं, वो ऑप्शन जो सेलेक्ट किए हैं बोथ स्लाइसर में, वो उसके अकॉर्डिंग हमारी पाइवेट टेबल बदल गई है। ठीक है, तो ये जो स्लाइसर ऑप्शन है पाइवेट टेबल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल क्लिक के द्वारा आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है। ये देखो जैसा कि इसमें भी बुक में भी दिखाया गया है कि आपका सेम रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है
10th क्लास में ऑरेंज कलर के साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, एक फीमेल है और एक ही मेल है। और फर्स्ट जो फीमेल है वो बेंगलोर सिटी से है और जो मेल है वो कोलकाता सिटी से है। ठीक है, तो ऐसे आप पाइवेट टेबल में स्लाइसर का यूज़ कर सकते हो और ये मोर क्विकली डाटा को विजुलाइज कराता है, दिखाता है। ठीक है, तो ये था आपका स्लाइसर का यूज़ इनसाइड ए पाइवेट टेबल। ठीक है, आप इसको एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डाटा पे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।